गरीब हूँ, अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा वादा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रखी है उसने। गुरु, पैसे कमाने। यूक्रेन का प्रतिनिधि पहुंचा अमेरिका को बताने के लिए कि आई लव यू, डू यू लव मी, आई थिंक यू डोंट लव मी एनी मोर। इस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। कब मैं तुमको गोल्ड डिगर नहीं कहता, लेकिन लो मेरे मिनरल्स खोद लो। वो मुझे छोड़ के चली गई। कब आई थी भाई, कब आई थी जो छोड़ के चली गई? वैलेंटाइंस डे पे लड़का गायब था, घर वाले भी मुस्कुराएंगे तो अच्छा लड़का बड़ा हो रहा है। प्यार हुए बिना ब्रेकअप हो जाना, इसको मैं कहता हूँ काल्पनिक ब्रेकअप। उसके भाई के पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है, आपको रियलाइज होगा अमीर है, उसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रेकअप उसका किस कारण हुआ कि किसी चौथे व्यक्ति ने तीसरे लड़के का नाम उस दूसरी लड़की के साथ लिख दिया। बर्थडे हो गया, आयोजन सब कुछ सफल रहा, बढ़िया आयोजन के बाद घर आ गया, इतने में उसको मैसेज आया उसकी गर्लफ्रेंड का, हाउ डेयर यू। कुछ ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं जब आपको दिल से आवाज आती है सही जरूरी था। अगर कोई वक्त ही ना ले तो ऐसा रिश्ता कितने दिन चलेगा? तो आपके घर में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए और 2 भाई होने चाहिए। वो टूटा सा मकान जिसकी छप्पर बैठ चुकी है। हाँ बस 2 भाई होने चाहिए। हाँ। फिर देखो रिश्तों को रंग बदलते। आय हाय, पूरी जिंदगी जा रखी। चाचा हमारे प्यारे हैं क्योंकि हमारे घर के चाचा हैं। पर जैसे ही घर में ब्रेकअप हुआ, पापा चाचा के बीच में या चाची और मम्मी के बीच में, अगले दिन पता चला चाचा चोर है। सिखाया है कि सास बहू साथ नहीं हो सकती। सास को बहू की और बहू को सास की चुगली करनी है, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। कितना सम्मान की थी, तुम्हारे यहाँ आए थे ना शादी में, क्या सम्मान हुआ था तुम बताओगे? जब खड़ा होना था तो तुम आए नहीं, जब चाचा मर गए थे तो तुम कहाँ थे? आज याद किए हो अपने बेटा की शादी में? नमस्ते, आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप के पॉडकास्ट चैनल लल्लन टॉप बाजा के इस खास प्रोग्राम मध्यम वर्गीय में। हमारे साथ हैं संदीप जी। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। यार इतनी ठंडी शुरुआत, कोई खास बात क्या? गर्मियाँ आ गई हैं, मौसम खराब है, दुनिया से नाराजगी है, अगर कितना खुश रहे आदमी। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, हम सौरभ सर से बात करते हैं, हम सेटल कराएंगे। नहीं, उनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही नाराजगी, मन ही नाराज है खुद से ही। देखते हो मतलब ना, मार्च का महीना ऐसा होता है ना कि बड़ा ये ट्रांजिशन है, बहुत भयानक वाला ट्रांजिशन है। 15-20 दिन पहले, मार्च की शुरुआत है, 15-20 दिन पहले हवाओं में, फिजाओं में एक अजब सा खुशबू, अजीब, मतलब एक अजीब सा नशा ना। वैलेंटाइन डे मन रहा है, हक डे मन रहा है, किस डे मन रहा है। फिलहाल ब्रेकअप, अरे वैसे ब्रेकअप डे होता है, 21 फरवरी को ब्रेकअप डे भी होता है। तो वही इसी सब के कारण, नाराजगियों के कारण ही ब्रेकअप होता है। मौसम भी ऐसा है। एक तो इस मौसम में ना वो याद आता है कि जब हर कोई मजे कर रहा होता है, होली मना रहा होता है, त्योहार मना रहा होता है, और आप पढ़ाई कर रहे होते हो, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होते हो, तो वहाँ की जो तैयारी है वो अभी भी अपने साथ रहती है। जैसे ही ये मौसम आता है, पत्ते वत्ते झड़ने शुरू होते हैं, रंग बदलते हैं, फिर कुछ नए पत्ते आते हैं, मन उदास हो जाता है। तो जबकि वो नई शुरुआत है, नए पत्ते आते तो नई शुरुआत है, पर मन उदास होना नहीं चाहिए। जानते हो, पतझड़ के मौसम, मतलब जो बात कर रहा है, तो कुछ लोगों से मिलोगे ना तो लगेगा उनकी गाने की चॉइस, उनके बात करने के लहजे को सुनकर ऐसा फील होता है ना कि यार इनके जीवन में परमानेंट पतझड़ चल रहा है, परमानेंट ब्रेकअप के ही वासी, ब्रेकअप नगरी है एक, उसके परमानेंट वासी हैं वो, पाताल लोक टाइप के आदमी हैं। तो उसी टाइप का है। मतलब उनसे प्लेलिस्ट बोलो कि भाई गाना बजा दे, पहला गाना वो मुझे छोड़ के चली गई। कब आई थी भाई, कब आई थी जो छोड़ के चली गई? कभी नहीं आई थी। प्रेम होना कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में, प्रेम होना में एक बड़ा आयोजन है। लोग कहते हैं प्रेम मुझे हुआ मामला निजी है, ये बड़ा आयोजन है। आप अपने दोस्तों को बताते हो, तेरी भाभी, दोस्त भी कम नहीं होते ना। हाँ, तुमको देख के हंस रही थी। हाँ भाई, तेरे को देख के हंस रही थी, तो वो हंसी और भाभी में सिर्फ दोस्तों का फर्क होता है। आपने हंस दिया, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद लड़कियों में भी इस तरह का व्यवहार होता होगा
कि वो लड़का तुम्हें देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तुम्हें बार बार मतलब देख रहा था, तो शायद उन्होंने वो भी कोई रिश्ता तय करती होंगी कि जीजा जी मिल गए, जीजा जी मिल गए, इस टाइप के। तो लड़कों में वही होता है कि आपकी हंसी और भाभी बनने में बस दोस्तों का काम है, भाई भाभी भाई भाई भाभी भाभी भाभी। और ठीक है, वो स्टॉकर और वो सारी वाली बात है, लेकिन प्यार कई बार हर बात, प्यार अगर सब कुछ स्टॉकिंग है तो प्यार आप कभी कर नहीं पाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत तो धागे भर का अंतर है, इंगे उंगे है वाला मामला, पर वो है। वही है, दोस्तों की तैयारियां चलती थी, उसी तरह से लड़कों की तैयारियां चलती थी हमेशा से ब्रेकअप की। प्यार आया लेकिन उसके साथ आएगा ब्रेकअप। क्यों? क्योंकि इनने देखा है ये फिल्मों में, ये देखा है, इनको मार्केट नहीं सिखाया। मार्केट बहुत ज़्यादा असर डालता है कि वैसे आप आम घरों में कह दें मुझे प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, मैं प्यार में हूँ, बड़ी चीज़ मान जाए, पिताजी भी ठोकेंगे। वही डे मना रहे हैं, वैलेंटाइंस डे पे लड़का गायब था, तो घर वाले भी मुस्कुराएंगे, तो अच्छा लड़का बड़ा हो रहा है। तो मार्केट ने ये सिखाया नहीं। इस जमात में सबसे ज़्यादा ऑटो वालों का हाथ है। हाँ, ऑटो वालों ने, मतलब बड़े शहरों के, और बड़े शहरों में भी होते हैं ऑटो वाले जिनमें म्यूजिक सिस्टम लगे होते हैं, पर उनके गाने आजकल थोड़ा सा पैपी हनी सिंह और बादशाह वाले गाने होते हैं, या फिर वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ के थोड़े से डीजे वाले गाने जो हों, अब भोजपुरी भी हो सकता है, या फिर बुंदेलखंडी गाने हो सकते हैं, झारखंड के गाने हो सकते हैं, अलग अलग गाना हो सकता है उनका, वो पैपी नंबर बज रहा है। लेकिन आप जब छोटे शहरों में मूव करोगे ना भाई, जब जाओगे उधर, तो एकदम ऑटो में बहुत जबरदस्त बज रहा है गाना, और उस लड़के को देखो, उसकी उम्र 19 साल होगी, शायद उसे प्यार नहीं हुआ होगा, मतलब उससे सबसे ज्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से होगा, पर वो ब्रेकअप के गाने सुन रहा है। मतलब ये अजीब सा है, यही ना, ये समझ में नहीं कॉन्सेप्ट आता कि प्यार हुए बिना ब्रेकअप हो जाना। इसको मैं कहता हूँ काल्पनिक ब्रेकअप। काल्पनिक ब्रेकअप, ठीक है। काल्पनिक ब्रेकअप में ये होता है कि आदमी सबसे पहले तो विक्टिम बनता है। ठीक, एक लड़की नजर आई, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ती थी या उस स्कूल में उसकी बहन पढ़ती थी, आपके कॉलेज में है, आपके मोहल्ले की है, आपने देख लिया, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से उससे संबंध बनाया कि मैं इसको यहाँ से ऐसे जानता हूँ। फिर आपके दोस्तों ने आपके दिमाग में भरी वो बात कि भाभी है, भाभी है, हमारी भाभी है। ठीक, उसके बाद आप करते हैं कंपेयर, और फिर होते हैं उदास, और वहाँ पे अमीर गरीब बहुत चलता है। ऐसा लगता है कि मैं गरीब का बच्चा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा। ठीक है, उसके भाई के पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है, आपको रियलाइज होगा आहा अमीर है वो, उसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उसका भाई बाइक से निकलता है, वो देख के आप दुखी होते हैं और ब्रेकअप के गाने गाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो शादियों की कैसेटें आपने सुनी है, देखी हैं, VCR वगैरह पे जो चलते थे। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक गाना था, मैं सहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। तो वो भाई साहब क्या करते, गाना बज रहा है, ठीक है, मोबाइल पे बजाया करते थे, एक भारतीय ब्रांड का छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, उसमें चरचरा के गाना बज रहा है, ठीक है, उसमें एक लाइन आती है कि गरीब हूँ अमीर बन के दिखाऊंगा मेरा वादा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रखी है उसने, गुरु पैसे कमाने, कोई लड़की नहीं है सीन में, ठीक है, बात तक नहीं की उसने, गुरु पैसे कमाने। उसका सपना हुआ करता था कि जब उसके पास बहुत पैसे होंगे स्विफ्ट डिजायर खरीदेगा। तो इस तरह के काल्पनिक ब्रेकअप में आप क्या कर सकते हैं। अब समस्या क्या होती है, मैं जो दूसरा व्यक्ति हूँ इस कहानी का, शशि कपूर, मुझको कोई बहुत ज्ञानी बात कह देनी है, ठीक है, क्योंकि उसके भाव सच्चे हैं, ब्रेकअप भले झूठा है, उसके भाव सच्चे हैं। अब मुझको कोई बहुत ही अच्छी बात कह देनी है कि जिससे वो कन्विंस भी हो, और जिससे मैं घर जाके वापस जब फील करूं कि मैंने क्या बोला है तो मैं बेवकूफ़ भी न नजर आऊं। तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर में मैं फिर कोई रैंडम बात कहा करता था कि नहीं भाई, पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद किसी दिन ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे। वो तेरे को डिजर्व नहीं करती थी भाई, तू बहुत प्यारा है, वो डिजर्व नहीं करती। और बेचारी उस लड़की को नहीं पता है, उसे भी नहीं पता कि मैं क्या डिजर्व करता हूं। और ये तो बहुत हुआ करता था। वो तो इस चीज़ पे भी दुखी रहता था कि अगर एक लड़की फिर बाद में उसने कोई तय कर ली थी अपने ही मन में, काल्पनिक एक ब्रेकअप के बाद फिर वो नए रिश्ते में गया, काल्पनिक रिश्ते में, और वहाँ पे उस लड़की के उससे ज़्यादा परसेंट आ जाया करते थे। इंजीनियरिंग में तो परसेंट चला करते थे। तो जब उसके ज़्यादा परसेंट आ जाए वो उस बात से दुखी हो जाए, भाई ये सब भी करती है और पढ़ भी लेती है, ये सब क्या करती है, जैसे मेरे साथ व्यवहार करती है, कोई व्यवहार नहीं कर रही है तुम्हारे साथ, तो तुमको देख भी नहीं रही है, एग्जिस्ट नहीं करते हो तुम उसके लिए। ये बहुत कॉमन है। लेकिन जानते हो, इसमें कई बार ना दोस्त, देखो
आपके मन में जो वो लड्डू फूटा वाला जो है ना, प्यार का लड्डू फूटा, वो बहुत हद तक आपके अगल बगल वाले दोस्तों पे निर्भर करता है कि कब आपके मन में प्यार का लड्डू फोड़ देंगे, हाँ। आपको पता नहीं है। उनको तो मजे लेने हैं। उनको तो मजे लेना है भाई, इसलिए हम कहना कि प्यार अपने आप में एक आयोजन है दोस्तों के लिए, कि भाई साहब संदीप प्यार में है, आशीष प्यार में है, आशीष को भाभी मिल गई हम लोगों को, ठीक है। अब मान लीजिए ब्रेकअप हो गया किसी कारणवश, प्यार तो आप एक तो वन साइडेड था, एक तरफा प्यार था, कभी आपने उसे ना आई लव यू बोला, ना आपको उधर से कोई जवाब में कुछ मिला, ना उसने आई लव यू बोला, ना आपने कभी जवाब दिया, फिर भी आप प्यार में थे। एक दिन एहसास हुआ आपको सडनली, अभी तो आपको लग रहा था कि वो वफा कर रही है हमसे, अचानक आपको पता चला कि वो बेवफा निकली, क्योंकि वफा ही नहीं किया उसने कभी। अब आप सोच रहे हो कि वो मेरे लिए ब्रेकअप है, हाँ। आप गमगीन हो, हाँ। पर जो आपके आयोजन में अगल बगल वाले दोस्त थे, उसके लिए वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और ये दोस्त इतने दुष्ट हुआ करते थे कि कई बार आपको उस लड़की की ओर धक्का इसलिए मारते थे ताकि आप बातचीत शुरू करें और फिर एंट्री मारे, और वो एंट्री मार सके। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहे होते, वो आपसे बेवकूफियां कराएं और वो एंट्री मार सके, ये भी होता था। बिल्कुल। और वो उसके बाद ना, कल जिसको आशीष की भाभी, आशीष भैया और भाभी बोल के संबोधित किया जा रहा था, कल वो आशीष जी के लिए भाभी हो गई। अभी मेरे साथ दर्द भरे नगमे सुन रहा था ये। मतलब सोचो ना कि कितना, मतलब ट्रांजिशन देखो। हाँ। आपका ब्रेकअप हुआ ना, और उस समय गाना, कोई भी गाना चला, मान लीजिए एक गाना अगर स्ट्राइक नहीं आए तो, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो, एकदम इस गमगीन माहौल में, जब दुनिया में मैं न रहा तो किसी बर्बाद करो, एकदम गाना चल रहा है, आप गा रहे हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है, कोरस में आपके दोस्त लगे हुए हैं। जैसे एक दोस्त को रियलाइज हो गया कि इट्स ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, वो बाहर गया, ट्रांजिशन किया और गाना गा रहा है, तुम आए तो हवाओं में फिजा सा है। आप गाने का ट्रांजिशन देख रहे हैं कि किस शानदार ट्रांजिशन पे काम हो गया, एकदम तलाश रहा है। और ये सारे एक तरफा प्यार वाला जो है ना, उसमें ये खूब होता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये बहुत होता है। मैं आपको स्कूल का किस्सा सुनाता हूँ। 9वीं या 10वीं क्लास रही होगी और स्कूल शुरू नहीं हुआ था। जुलाई के टाइम पे खुला करती थी हमारी स्कूल, मई जून से कोचिंग शुरू हो जाया करती थी, क्योंकि माँ बाप को लगता था कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो कोचिंग में भेज दो। तो कोचिंग में हमारे साथ एक लड़का पढ़ा करता था, और ये स्कूल और कोचिंग, क्योंकि टीचर सब वही स्कूल वाले होते थे, कोचिंग पढ़ाया करते थे, सब एक ही जगह पे मोटा माटी रहते थे। तो उस लड़के को एक लड़की से प्यार था, कथित रूप से। लड़की को ऑब्वियसली हमेशा की तरह पता नहीं था। हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही थी और ये लोग वहाँ जाते थे क्रिकेट खेलने। उस लड़की का नाम किसी तीसरे लड़के के साथ उस स्कूल के किसी बोर्ड या दीवार पे लिख दिया, लोगों ने लिख दिया। भाई ने पढ़ा, भाई का दिल टूट गया। 1-2 दिन दुखी रहा, फिर अपने पिताजी से उसने की लड़ाई, तगड़ी लड़ाई की, और फिर उसके बाद ये अपने घर से गायब 3 दिनों के लिए। पुलिस कंप्लेन हो गई, ये हुआ वो हुआ, खोजा गया। हमारे यहाँ बहुती का कुआं है, वहाँ तलाशा गया कि नीचे कहीं किसी पत्थर के पास ना मिल जाए लड़का, नहीं मिला। 3-4 दिन बाद अपने पैतृक गांव में लड़का मिलता है। सरकारी स्कूल, वहाँ छुट्टियां चल रही थी तो वहाँ गाय भैंस बंधा करती थी, उनके बीच में पियरा में चद्दर उद्दर डाल के अपना गमछा वमछा बिछाए वहाँ पड़ा था। तो 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा, वन साइडेड ब्रेकअप में। ब्रेकअप बहुत हर्ट कर। अब ब्रेकअप उसका मुख्य फैक्ट आप देखिए, ब्रेकअप उसका किस कारण हुआ कि किसी चौथे व्यक्ति ने तीसरे लड़के का नाम उस दूसरी लड़की के साथ लिख दिया। ऐसे तो होते थे ब्रेकअप, और आज भी वो उस ब्रेकअप का दर्द लिए घूम रहा है। अच्छा। हाँ, वो आज भी उस लड़की का फेसबुक प्रोफाइल कभी कभी स्क्रॉल कोल्ड ड्रिंक पीता है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है? कोल्ड ड्रिंक तो मेरे सामने नहीं पी। ये गर्मी की छुट्टियों की बात है, ठीक है। क्लासें खुली, ठीक है, स्कूल खुला हमारा, और उस तीसरे लड़के को ये पता चल गया था कि उस दूसरी लड़की के साथ उसका नाम लिखा गया था नई स्कूल की बिल्डिंग जो अभी तैयार नहीं है वहाँ। तो उसके मन में प्यार फूटा है इसी बात पे कि गॉड्स मैसेज। हाँ, कैनन इवेंट जिसको कहते हैं कि यूनिवर्स इशारा कर रहा है। तो भाई साहब उससे बात करने में लगे रहते थे, वो भाव नहीं देती थी और वो थोड़ा चिढ़ भी गई थी, ये सब उसको इधर उधर से पता चला होगा। तो क्लासरूम में एक दिन वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, और नए टीचर आए थे। नए टीचर ने देख लिया कि क्लास के बीच में हम यहाँ हिंदी व्याकरण सिखाना चाहते हैं इनको, 10वीं इतना
जरूरी बोर्ड परीक्षा है, ये सब है, यहाँ स्कूल खुला नहीं, लड़कियों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको डांटा और मुर्गा बनाना चाहा। उसका ईगो हर्ट हो गया कि उसके सामने मुर्गा कैसे बन जाए। 1 साल पहले कहा होता मुर्गा मछली कुछ भी बन जाता, कुकड़ुक्कू कर देता। उसे क्या पता था कि वाकई में अगर शादी हो जाए तो उसके बाद क्या क्या बनना पड़ेगा। तो मास्टर साहब भले वो पढ़ा रहे थे, श्रृंगार रस पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेम नहीं समझ पाए। तो मुर्गा बनाना चाहा, उसने मुर्गा बनने से इनकार कर दिया। मास्टर साहब ने जोर डाला, उसने मास्टर साहब को दे दी गाली। अच्छा, अब भाषा वाला व्याकरण उसने मास्टर साहब के सामने पढ़ दिया। और ये बड़ा, हमारे स्कूल में ऐसे हुआ नहीं करता था। घर से पेरेंट्स बुलाए गए, प्रिंसिपल साहब बैठे, हेडमास्टर साहब बैठे। नए मास्टर साहब ने ईगो पे ले लिया, क्योंकि उन्होंने तभी ज्वाइन किया था। और 10वीं के लड़के बहुत परेशान करते हैं कि अगर इसको छोड़ दिया तब तो ये मुझको साल भर पढ़ाने नहीं देंगे। मास्टर साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी लगने वाली थी कुछ समय बाद। तो उनको वहाँ भी जाके बच्चों को ही सही रखना था। तो तय ये हुआ कि इनको काट दी जाए इनकी टीसी। लड़के की टीसी कटी, स्कूल से नाम कट गया। सीसी में नहीं लिखा गया कि लड़का खराब है, मास्टर गाली दी, ताकि दूसरी जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पर वो अच्छा खासा लड़का था। उस केस के पहले बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग हुआ करती थी उसकी, सब कुछ हुआ करता था। कटा, फिर वो सरकारी स्कूल में गया, वहाँ भी उसका पढ़ाई में मन नहीं, गुंडागर्दी में चला गया। आज की डेट में वो एक मोटरसाइकिल का शोरूम है, जहाँ पे आने वाले ग्राहकों को बाइक दिखाता है। अच्छा, सेल्समैन है। हाँ, ये जो छोटी छोटी ये कथित ब्रेकअप, काल्पनिक ब्रेकअप होते हैं ना, ये छोटी जगहों पे लोगों का जीवन बदल देते हैं। और ये मेरे सामने की बात है, और इसमें झूठ 1% नहीं। ऐसा ना कि सारे ब्रेकअप काल्पनिक नहीं होते हैं, कहीं ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ब्रेकअप सीरियसली होते हैं। और प्यार में एक चीज़ है कि ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन करते वक्त उस समय के ब्रेकअप काफ़ी सीरियस ब्रेकअप होते हैं, इम्पैक्ट होता है लोगों पे। पर कई बार रीजंस बड़े वियर्ड होते हैं ब्रेकअप के। कैसा? हमारे एक दोस्त हैं, उनका मतलब आया, बता रहा था अपना किस्सा कि यार ब्रेकअप हो गया। मतलब पहला सवाल क्या होता है ना, जब कोई बोलता है ब्रेकअप किसने किया, पार्टी, मतलब इसमें क्या अंदर का उदाहरण, मेरा दोस्त है, अगर इसने बोला मैंने किया तो आज मेरे को मौका मिलेगा गाली देने का। इसमें वो है ना जो मैं कह रहा था, परफॉर्मेंस प्रेशर। पर हाँ, कि अब मेरे को कौन सी लाइन बोलनी है, तो वो उसमें भाई को कंधा बनने का मौका मिलेगा, भाई को गाली देने का मौका मिलेगा, वो होता है। तो पहला सवाल हमने ये पूछा कि भाई किसने किया। यार किया मैंने, पर उसकी हरकतें ऐसी थी। तो ये तो मेरी और इशारा था, क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है क्या? तो बोला नहीं वो बात नहीं है। तो बोले क्या? तो उसने बोला कि ना यार, उसकी दोस्त का बर्थडे था, तो हम भी मेरे को भी इनवाइट की, और हमको वहाँ जाना था। एक क्लब में बोली कि वहाँ आ जाना, ठीक है। तो हम बोले ठीक है, हम आ जाएंगे। तो हम तैयार व्यार होके गए, लेकिन हम जिस दिन जा रहे थे तो हमको सडनली रियलाइज़ हुआ कि हम उसकी दोस्त को क्या गिफ्ट देंगे। तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो वो कॉलेज का लड़का था, तो कॉलेज में शिक्षक मिले होंगे, और किसी हिंदी के प्रोफेसर ने बोला कि किताबें गिफ्ट करना एक अच्छा कल्चर है, यू शुड गिफ्ट बुक्स। तो हम देखे, तब सौरभ दीदी की रीलें चलना शुरू नहीं हुई थी। तो शिक्षक भी बोला करते थे ना कि किताबें देना गिफ्ट में अच्छा कल्चर है। तो सडनली वो हुआ कि उसने, जो हमारे मित्र था, तो तुरंत तैयारी किया कि भाई अब जाना है। और उसने किताबें खरीदी नहीं थी, कुछ तैयारी नहीं थी। उसने कुछ नहीं, बहुत मतलब वो जब वो बता रहा था, हमको लगा कि शायद उसका इंटेंशन गलत नहीं रहा होगा। बोला मैंने अपने बुक शेल्फ पे एक किताब देखी, मैंने वो बड़ी अच्छी नॉवेल थी, वो शायद उसने 1-2 बार पढ़ी भी थी उस नॉवेल को। तो उस किताब को ही जाके पैकिंग करा के विथ लव जो भी होता है लिख के उसने दे दिया। बर्थडे हो गया, आयोजन सब कुछ सफल रहा, बढ़िया आयोजन के बाद घर आ गया। इतने में उसको मैसेज आया उसकी गर्लफ्रेंड का, हाउ डेयर यू। तो इसने पूछा क्या हुआ? हाउ डेयर यू गिफ्ट ए ओल्ड बुक टू माई फ्रेंड, ओह इट डज नॉट मैच माई क्लास। अब मुझको क्या लग रहा था कि किस्सा कुछ ऐसा फटेगा कि किताब का जो टाइटल था वो था कुछ ऐसे गुनाहों का देवता टाइप से दे दिया। और उसका दोस्त बोल रहा है यार बताओ यार, हम जज कर दिए गए यार, क्लास तय हो गया हमारा। शहर कौन सा था ये? दिल्ली की बात। हाँ, अब तो मैं कहूँ कि अगर उधर का होता तो किताबें नहीं मिल रही हैं, बुक स्टोर, फकीर चंद बुक स्टोर है, हाँ, सब कुछ है। दिल्ली की बात है। और वो इस बात से था कि यार मैंने बहुत अच्छे इंटेंशन से दिया है, हाँ। पर
जब आप प्यार करते हो ना तो उसमें जो गिफ्ट डे होता है उसका आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गिफ्ट डे में आप कब जज कर दिए जाए, वो जो अमीरी और गरीबी का और ये उस समय हो रहा था कि वो जब बंदा कॉलेज में ही था, तो कॉलेज के दौरान आपके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं खर्चने के लिए कि आप गिफ्ट में बहुत काम कर सको, उतना काम नहीं कर पाता है बंदा। तो ये बड़ा मतलब, और उस समय लगा ना, कुछ ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं जब आपको दिल से आवाज आती है सही हुआ, जरूरी था। ये वो ऐसा ही ब्रेकअप था। ऐसा ना, मतलब मेरा क्योंकि दिल्ली वाला नहीं था अनुभव, जब मेरे ऐसे दोस्त ये सब ब्रेकअप के किस्से सुनाया करते थे, हरकतें भी उनके लीचड़ होती थी। ठीक है, मैं जैसा व्यक्ति, तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हैं किस किस्म के होंगे। ठीक, तो वो किसी रिश्ते में गए, ठीक है, तो रिश्ते में जाने के पहले तो ये होता है कि वो लड़की को त्रस्त कर देते हैं। ठीक, वही स्टॉकर मानसिकता, ठीक है, वही मोहल्ले पड़ोस वाला प्यार, कॉलेज वाला प्यार, स्कूल वाला प्यार, बाइक लेके उसके पीछे जा रहे हैं, मतलब जिस लड़की पे दिल आ गया उसका जीना हराम कर देंगे, इस तरह के लड़के। ठीक है, मतलब अगर किसी लड़की से प्यार हो गया है, उसका सड़क पे निकलना मुश्किल कर देंगे ये लड़के और इनके दोस्त। अब फिर भी झक मार के अगर वो लड़की या फिर किसी अच्छे तरीके से सद्बुद्धि आ गई, दोनों तरफ से मामला आगे बढ़ गया, तो फिर इनका वो आएगा, कंट्रोल करना है उसको, कंट्रोल करना है, झगड़े करना है, फोन करना है। ठीक है, रैंडम समय पे जब वो घर पे पढ़ाई कर रही है या घर पे रिश्तेदारों के बीच बैठी है, परिवार के साथ बैठी है, ठीक है, उस समय फ़ोन करें, तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम SMS का जवाब नहीं देती हो, इतनी देर से कोई जो कुछ भी उन्होंने देख रखा है सिनेमा में, ठीक है, जो कुछ भी उनको लगता है कि यार रिलेशनशिप में ये किया जाता है, वो सारी चीज़ें वो कर देंगे। और फिर उसके बाद दुखी होंगे, भाई अगर कोई वक्त ही ना दे तो ऐसा रिश्ता कितने दिन चलेगा। इसमें भी ना एक किस्म का घमंड हुआ करता था कि तुम लोग क्या जानो, तुम लोग क्या हो, अभी नूब हो, अमेच्योर हो, तुम लोग तो वेट कर रहे हो कि कोई लड़की जीवन में आएगी। मैं 2 स्टेप 3 स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, मेरे पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। और उसके बारे में जब वो बातें बताएं, अपनी समस्याएं बताएं ना, ऐसे जैसे रशिया, यूक्रेन, US, वो ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में जो हो रहा है वो मुद्दे छोटे हैं। मैसेज किया 7 बजे, जवाब आ रहा है 7:30 बजे। बताओ आशीष, तुम क्या अपनी पार्टनर से ये उम्मीद रखते हो? जब आप प्यार कर रहे होते हैं, जब वाकई में आपका प्यार चल रहा होता है, चाहे 1 साइडेड हो या 2 साइडेड हो, दोनों तरफ से प्यार है, और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, दोनों के वक्त में इंसान के चाल में गजब फर्क होता है। मतलब होता है ना कि मैं सुबह उठा, मुझे उसने 10 बजे बुलाया था, तो जाता हुआ लड़का आपको लगेगा कि जैसे ये मून पर है, विदाउट ग्रेविटी, बाउंस के साथ चल रहा है, ग्रेविटी की भारी कमी है। और उसी का 10 दिन बाद ब्रेकअप हो जाए, उसे लगेगा कि भाई इसने 100 किलो वजन अपने ऊपर और रख लिया है, और धरती का गुरुत्वाकर्षण फोर्स इस पे और ज्यादा काम कर रहा है, एकदम दबा हुआ है, अंदर से टूटा हुआ है। मतलब वो हमदर्द का सिंकारा वाला ऐड देखते थे ना, जो टीवी में, दूरदर्शन में काश उड़ गया था जिसमें जावेद जाफरी। हाँ, बिल्कुल उस टाइप से, एकदम इसे चाहिए हमदर्द का सिंकारा, एकदम उस टाइप से चाल हो जाती है। और ना ये बहुत बहुत अजीब सी चीज है कि हम ना अपने ब्रेकअप के समय ना सिनेमा में खुद को खोजना शुरू कर, वही मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट और जो फिल्में आपको सिखाती है ना, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ाए, क्योंकि आपके लिए रेफरेंस पॉइंट वही है। आपने जिंदगी भर जो सीखा है कि प्यार कैसे करना है, ब्रेकअप कैसे करना है, दिल कैसे तोड़वाना है, फिर सलमान खान वाला जो गाना सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इतिहास है, ऐतिहासिक बन गया है, जो कल्ट का हिस्सा है, तेरे नाम है, ठीक है, तो तेरे नाम कभी तो मेरी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होगा, तो आप पता चलता है प्यार से ज्यादा आप उस भाव से रिलेट कर रहे हो। जैसे हम कई बार कंफ्यूज होते हैं इसी वाला में कि बहुत एक कालजयी रचना है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये ब्रेकअप का गाना है कि प्यार पाने वाला गाना? नहीं, ये है गाना कि बच्चों को राइमिंग के साथ और गाने के साथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैसे याद कराएं। वो क्या था, वो मार्च आया, यादों की टॉर्च आया, हम बहुत बच्चे थे जब ये गाना आया था, मौसम बदल रहे थे, आया जब माहे जनवरी थी। हाँ, वो माहे जनवरी थी। मुझे याद नहीं है वो गाना, बोल अरे वो मार्च लेकर, यादों की टॉर्च लेकर, उस किस्म का गाना था। राइमिंग बहुत मीटर। खैर क्या करना है, इसमें अपने को सिर्फ एक चीज याद रह जाती है पूरे गाने में, ईमान से। नई सड़क पे वो पुराना मकान किसका है? नई सड़क पे पुराना मकान। ऐसे वाले भी होते, पता है, दोस्त हुआ करते थे कि तुम्हारे मोहल्ले में उस लड़की का घर है ना,
तो बताना उसके घर के आसपास। अबे उसके घर के आसपास क्या है, मतलब वो क्या बोर्ड लगा हुआ है क्या, जैसे AQI का दिल्ली में चलता है कि आज AQI इतना है, कल इतना रहेगा, कल इतना था, परसों जो कुछ भी चलता है। एक तो वो AQI वाला बोर्ड कभी देखा नहीं डिटेल में। हरा और लाल समझ में आता है उसमें। तो इनको क्या लगता था कि वहाँ पे कोई बोर्ड ऐसा हरा और लाल वाला लगा है जिसमें पल पल के अपडेट आ रहे हैं कि वो लड़की जो उस लड़के को नहीं जानती है उसके घर में क्या चल रहा है, लाइव यहाँ पे टेलीकास्ट किया जाए। ऐसा है ना कि मिडिल क्लास सिर्फ प्यार वाले ब्रेकअप नहीं करता, उनके ब्रेकअप रिश्तों में भी होते हैं। फुआ का मम्मी से नहीं पट रहा है, दोनों साड़ू भाई बात नहीं करते। साड़ू भाई तो नहीं बात करते बिल्कुल। हाँ, दोनों साड़ू भाई, क्योंकि दोनों को गुमान है एक दूसरे को नीचा दिखाने का कि मैं ज्यादा बड़ा आदमी, वो छोटा आदमी, मैं कैसे बात कर लूं। कि वो ज्यादा कमाता होगा तो क्या, नौकरी तो मेरी सरकारी है। सरकारी है, वो है। जीजा जी कई बार नाराज होके साले साहब से भी ब्रेकअप कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ये ब्रेकअप होते हैं पता है कब? शादियों के टाइम में। हाँ, कार्ड में हमारा नाम उस साढ़ू से नीचे रख दिया, हमारे दामाद का नाम नहीं रखा है? या फिर कार्ड आया किसी के यहाँ, सपरिवार नहीं लिखा। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है कार्ड वाला, बता सुनो। हमारा एक मित्र अभी आया तो उसके घर में शादी हुई है, तो दूर की शादी थी उसके लिए। तो कई बार क्या रहता है ना कि हम लोग के अंदर ना एक बड़ी अच्छी बात तुमने कही है कि मिडिल क्लास के लिए क्या ब्रेकअप क्या है, लग्जरी है। हाँ। मिडिल क्लास के लिए ब्रेकअप लग्जरी है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। तो उसने बताया कि मेरी दूर की शादी थी जान पहचान में, तो हम गए शादी में, 2-3 दिन पहले पहुंचे, तो हम देख क्या रहे हैं कि शादी के कार्ड में मेरा भी नाम छपा हुआ है। तो हम सब चकमा, मेरा नाम क्यों था? तो फिर पता चला कि आयोजनकर्ता जो भी है, जो असली दर्शनाभिलाषी हैं जो है, वो किसी से ब्रेकअप नहीं चाहते थे। तो उन्होंने खानदान में जितने नाम मिले सबका नाम कार्ड में छपवा दिया कि किसी को बुरा ना लगे, ब्रेकअप ना हो जाए रिश्ते में। पिछली बार उन्होंने झेला होगा। और इसमें दाना पानी टूट जाता है, लोगों के यहाँ जाना बंद कर देते हैं। हाँ। ये बहुत ज्यादा। अच्छा, दाना पानी वैसे भी रिश्तेदारों में बहुत टूटता है कि सब कुछ ठीक है, चलो शादी वादी वाला नहीं है, इकट्ठा हुए गर्मी की छुट्टियों में, कोई कथा वथा टाइप का कार्यक्रम हुआ, उसमें ऊंच नीच हो गई कुछ, फिर वहां दाना पानी टूट जाता है। मतलब इस लेवल के झगड़े होते हैं कि वो चाची जी को पूरी ठंडी परोस दी गई, तो अपनी सास से जाके शिकायत करेंगी। सास कहेगी कि मैं इस वाले केस में जिनके घर पे कार्यक्रम चल रहा है उनकी जेठानी हूँ, और मेरी बहू को इन्होंने ठंडी पूरी परसी। तो परसी कैसे? ऐसे ही चाचा चाचियों वाला जो ब्रेकअप होता है। अरे बहुत जबरदस्त। चाचा देखो, चाचा ये प्यार पल पल कैसे बदल सकता है और कितने रंग आपको दिखा सकता है, ये सबसे बढ़िया। अगर इसको आपको समझना है तो आपके घर में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए और 2 भाई होने चाहिए। वो टूटा सा मकान जिसकी छप्पर बैठ चुकी है। हाँ, बस 2 भाई होने चाहिए। हाँ। फिर देखो रिश्तों को रंग बदलते। आय हाय। शाम को क्या होता है कि सारे ऐसे कजन खेल रहे हैं क्रिकेट, हाँ, और अगली सुबह आपको पता चलता है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। हाँ, देखना मत उनके साथ, देखना मत, बात मत करना। हमारा तो नदी नहाने का प्लान, तुमको नदी में डुबो देंगे वो लोग। किस्सा बताया जाता है कि चाचा के बेटे ने ही फलानी जगह पे डुबो दिया था, क्यों ले जाना चाहता है? तुमको खजू हो जाएगी, तुमको किलनी पड़ जाएगी उस नदी में, इसलिए ले जाना चाहता है तुमको। और वहीं से गालियां देना शुरू। और फिर उन्होंने सुन ली कि सुबह सुबह काहे हल्ला मचा रही हो, बच्चों से क्या कहती हो, हमसे कहो आके, ये बच्चों से क्या कहते हो, हमसे कहो आके। ये इंसानी फितरत में। उस वाले में ब्रेकअप में जाते हो क्या ना कि उसमें भी जैसे तुम्हारा दोस्त इसमें नहीं था कि ये पूछता था यार उसके मकान, तुम्हारे गली में उसका मकान है, बताना तो कब आती है, कब जाती है, क्या करती है। रिश्तेदारी में भी जब फुआ का मम्मी से ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, उस दौरान मम्मी को पूरी फुआ गई थी, क्या बोल रही थी, कुछ बोल रही थी क्या हमारे बारे में? शादी में तो तुम्हारे यहाँ आई थी, कुछ बोल रही थी क्या? वो भाभी दीदी कुछ बोल रही थी क्या हमारे बारे में? और कुछ ऐसा ही फुआ भी आपके बारे में, और दुल्हन कुछ बोल रही थी क्या? और आपको वहां पे धर्म संकट आता है कि झूठ बोला नहीं जाता, झूठ बोलना तब सिखाया नहीं है किसी ने। हाँ, और आप बिना मतलब आपको चुगल इंसान, देखो इंसान, हम जो बीच में खबरी लाल होता है, हाँ, जिसको जो पत्रकार होता है उससे जो पत्रकार होता है उसकी जिम्मेदारी है सत्य के साथ चलना। हाँ, वो इधर जाके सच बताएगा,
उधर जाके सच बता, अपना ओपिनियन नहीं रख सकता वो, बिल्कुल नहीं रख सकता। और आप दोनों ने भरपेट गालियां दी, ये काम फुआ ने भी किया है, ये काम मम्मी ने भी किया है। तो आप क्या सोच रहे थे कि इसकी जानकारी फुआ को नहीं मिलेगी, या मम्मी ने ये सोच रखा था कि फुआ की जानकारी उन्हें नहीं मिलेगी? जब जानकारियों का आदान प्रदान पत्रकार कर रहा है, सत्य का साथी है वो, तो लड़ाई तो, ब्रेकअप तो तगड़ा होगा ही। एकदम वही वाली सिचुएशन है जैसा होता है जर्नलिज्म में। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तर्ज पे मैं कहूँगा, उसने ऐसा ही बताया था कि मान लीजिए ए फॉर है, जैसे पार्टियां होती है ना, तो एक पार्टी है ए नाम से, एक पार्टी है बी नाम से, एक पार्टी है सी नाम से। ए फॉर हो गई आपकी मम्मी, बी फॉर हो गई बुआ, सी फॉर हो गई चाची, ठीक है। तब आपकी मम्मी या आपके पापा ने पूछा कि जब खेल रहे थे तुम लोग वहाँ द्वारे पे, तो क्या बात हो रही थी नीम के पेड़ के बारे में? आपने बता दिया, ठीक है। अब चूंकि वो बात आपके सामने हुई थी और चाचा जी को पता चला कि आपने, तुम ऐसा कहे हो, हम टॉफी ला के देते हैं ना तुमको, ठीक है, हमारा तुम्हारे पापा से झगड़ा है, तुम उनको जाके बता दिए। तो वही वाला होता है कि खबर तो एक तरफ की ही दिखाता है, कैसा पत्रकार है, लगता है तू भी बिक गया, गोदी में जाके बैठ गया। ये नहीं है ब्रेकअप। आपको ब्रेकअप के दौरान क्या ना, बच्चों की समझो कि घर का बच्चा पूरी जिंदगी दार की चाचा हमारे प्यारे हैं, क्योंकि हमारे घर के चाचा हैं। पर जैसे ही घर में ब्रेकअप हुआ, पापा चाचा के बीच में या चाची और मम्मी के बीच में, अगले दिन पता चला चाचा चोर है। क्योंकि बताया गया ना उसे। अरे वो बड़ा शॉकिंग होता है, पता है? जैसे आपने हमेशा, अब इसको चाची और मम्मी, मैं नहीं कहता कि महिला महिला की लड़ाई है, पुरुष पुरुष की लड़ाई, ठीक है। चाचा के रिश्ते हमेशा मम्मी से बहुत अच्छे रहे, ठीक है। पर आप जिस दिन अपनी मम्मी और चाचा का झगड़ा देखो, ऐसा दिल टूटता है ना भाई, कहाँ चला जाऊँ, ये दुनिया खत्म हो जाए। आप उस ट्रॉमा के लिए तैयार नहीं होते। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, मेरे तो यही लोग थे, ये आपस में लड़ रहे हैं। इन सब में एक रिश्ता है जो सिर्फ ब्रेकअप में ही चल रहा हो। कौन सा? सास बहू का। हाँ, वो ब्रेक, और वो बहुत अद्भुत उदाहरण है। लोग कहते हैं ना कि इनका रिश्ता बड़ा खट्टा मीठा होता है, नहीं, खट्टा ही खट्टा होता है, खट्टा ही खट्टा होता है सास बहू का रिश्ता। क्यों? क्योंकि बाजार ने सिखाया है हमें कि सास बहू साथ नहीं हो सकती। सास को बहू की और बहू को सास की चुगली करनी है, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कर्तव्य है। ये उसी तरह का है कि जैसे बाजार आपको वैलेंटाइंस डे और ब्रेकअप सिखा रहा है ना, तो जब आपके आसपास 24 घंटे चल ही वही रहा है, तो आपकी जबान पे शब्द ही वही बैठे हैं, वाक्य कैसे फॉर्मेट होके रखे हैं यहाँ पे, वही निकल जाते हैं, बस उससे कलेश हो जाता है। कलेश हो जाता है। कलेश जानते हो, कलेश रिश्तेदारी में सिर्फ रिश्ते टूटने से नहीं होते। अब कलेश का एक तो बहुत सिंपल से सोचे, कोशिश करो कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में। चर्चा सबसे ज्यादा है यूक्रेन की, रशिया की और अमेरिका की। दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन को अचानक रियलाइज हुआ कि इस लड़ाई में मुझे एक प्यार की जरूरत है। वो अमेरिका के पास प्यार करने चला गया, ठीक है, ठीक ठाक प्यार करने लगा। अमेरिका ने भी प्यार किया, वन साइडेड लव अफेयर नहीं था। अमेरिका एड दे के, यूएस एड आ रहे थे उसको, पैसे मिल रहे थे, हथियार मिल रहे थे, प्यार बढ़िया चल रहा था। गिफ्ट कहिए, इन्वेस्टमेंट कहिए, प्रेम जो कहिए। अचानक चेंज ऑफ माइंड हो गया अमेरिका का, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन हो गया वहां पे। एक मतलब दो बूढ़े इंसानों का फर्क समझिए कि पहले बाइडन थे, एक थोड़े कम बूढ़े ट्रम्प आए, चेंज ऑफ जो हुआ सो हुआ हो गया। अब अमेरिका इसमें आ गया, जिससे यूक्रेन प्यार पा रहा था, अचानक उसे कम प्यार मिलने लगा। 7 बजे का कॉल नहीं आने लगा, रात घंटों घंटों भर रात में बात नहीं होती थी दोनों देश के बीच में। यूक्रेन टेंशन में, अब क्या करें? वो गया प्यार करने के लिए कि हम और प्यार जताएंगे, तुमसे मिलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस लव भी तो चल रहा है। मिनरल्स हैं, आओ तुम करो खुदाई। डिस्टेंस लव भी तो चल रहा है। एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एक इधर एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, समझ रहे हैं ना? दूर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो ठीक से चलते नहीं ना, कई बार दोनों को साथ आना पड़ता है। तो यूक्रेन का प्रतिनिधि पहुंचा अमेरिका को बताने के लिए कि आई लव यू, डू यू लव मी, आई थिंक यू डोंट लव मी एनी मोर। इस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे।
कब मैं तुमको गोल्ड डिगर नहीं कहता, लेकिन लो मेरे मिनरल्स खोद लो। पर ब्रेकअप के दौरान क्या क्या हो सकता है, उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने ओवल ऑफिस में देखा। वो खड़े कैमरे से जो वीडियो बना है ना, और ये होता है, ब्रेकअप एकदम आम है। कब कौन किसको नसीहत देने लगे, दुनिया दिखाने लगे और दुनिया सिखाने लगे, ये रिश्तेदारी के ब्रेकअप में खूब होता है, खूब होता है। तुम बताओगी हमको कि कैसे उसके यहाँ, उनके यहाँ गई थी ना, कितना सम्मान की थी, तुम्हारे यहाँ आए थे ना शादी में, क्या सम्मान हुआ था, तुम बताओगे। जब खड़ा होना था तो तुम आए नहीं, जब चाचा मर गए थे तो तुम कहाँ थे। आज याद किए हो अपने बेटा की शादी में। कुछ इस टाइप के जो होते हैं ना वक्त में, जब रिश्ते में खटास आ जाती है। इसके साइड में मैं विजुअल इमेजिन कर रहा हूँ, ट्रम्प के बात कर रहा हूँ एकदम उसी टाइप की बात है। और मतलब मामला धक्का मुक्की तक नहीं जाती है, पर धक्का मुक्की हो ही गई समझो वाली बात है। और ऐसा ही ब्रेकअप हम लोगों को रिश्तेदारी में देखने को मिलता है। मन तो मेरा था सैलरी ब्रेकअप की भी बात करने का, लेकिन थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। सैलरी ब्रेकअप ऐसा है कि उसके बाद शो से हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, मतलब उस दिशा में हम जा नहीं सकते। क्या हम नोटिस पीरियड को भी एक ब्रेकअप का कुछ कालखंड कह सकते हैं? ये वो टाइम है ना, ब्रेकअप से पहले एक बार आभास नहीं होने लगता है, प्रेमी प्रेमिका को इस बात का एहसास होने लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। तो आप रिजाइन करते हो, फिर उस मोड में चले जाते हो कि ठीक है अब तो खत्म ही होना है। धीरे 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 हद से गुजर जाना है वाला ना रिवर्स हो जाता है। मतलब प्यार को बढ़ाना है नहीं, हद से गुजर जाना है, उस टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो नोटिस पीरियड में कौन से गाने सुनने चाहिए? अगम कुमार, निगम, मुकेश, अताउल्ला खान। तेरी गलियों में हम रखेंगे ना कदम आज के बाद। आप जी ये गानों की टांग तोड़ते हैं ना को आगे। हर तो ये बताता है ना कि हम ब्रेकअप को लेकर कितना सीरियस है। ठीक है, इसी सीरियसनेस के साथ आज का शो करते हैं यहीं पे खत्म। देखते रहिए मध्यम वर्गीय, कमेंट करिए और कमेंट करिए। हाँ, जितना ज्यादा हो सकता है कमेंट करिए हमारे वीडियो पे। किसी के रिश्तों पर कमेंट मत करिए, हमारे शो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा था ना? ठीक था। फिर खत्म कर लेते हैं। ब्रेकअप।